नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण पाल। आज हम आपको इंडिया की बेस्ट फैक्ट्रीज में दिखाना चाहते हैं। जो वन ऑफ द बेस्ट फैक्ट्री है दैट इज ट्रिकोलाइट। मैं आपको अंदर ये दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे रूम्स हैं। एसपीसी इंजीनियर से बोल रहा हूँ। ये हमारे पास 2 मशीनें लगी हुई हैं और इससे ऑटोमेटिक चला हुआ है। और कटने के बाद ये हमारे जो भी होता है, इसका फायदा ये है कि बिल्कुल प्रिसीशन कटिंग होती है। हमने फीड कर दी है। ये डायमेंशन के हिसाब से जो भी चीज़ है वो अंदर लेजर कट हो रही है। देखो ऐसा है कि एक बढ़िया मैन्युफैक्चरर की क्या क्वालिटी। ये देखो, ये जो लॉजिक पैनल बना हुआ है, ये जो रिकमेंडेड पैरामीटर्स हैं, ये अपना इम्पैक्ट टेस्ट है। 40 साल से पैनल बने हो। उसमें इस बस बार में अगर क्वालिटी सही नहीं होगी, कुछ पैनल जो है वो कॉपर के बनते। ये मशीन जो है ये ऑटोमेटिक आपके होल काट रही है। तो बस बार की पंच कम्पैक्ट मशीन है। ये देखिए अभी लोड होगा और ये ऑटोमेटिक होल कटेगा। ये जा रहे हैं। बस बार बेंडिंग मशीन है। इसमें ऑटोमेटिक फीड कर दिया गया है। ये बेंड होके इसी साइजेस के बन रहे हैं और ये ऑटोमेटिक इसमें प्रेसिंग हो रही है। ये जो जो साइज लिखा जाता है ऐसे बेंड होना है तो ऐसे ही बेंड होगा। ये स्लीव बनाने का मकसद ये है कि आदमी को जो करंट तो जा रहा है इसमें, पर कहीं हाथ ना लगे, कहीं टच ना लगे। जहाँ पे पैनल की कनेक्शन होती है उसके अलावा सारी स्लीविंग कर जाती है। और स्लीविंग जो है 1 mm होती है एलटी पैनल में और 3 mm होती है एसटी पैनल्स के अंदर। ये फैरोलिंग की ऑटोमेटिक कटिंग मशीन लगी हुई है। ये फैरोल जो है ये देखिएगा, और ये फैरोलिंग कटिंग मशीन है। ये आपकी जो क्रिम्पिंग मशीन है और ये टर्मिनल की मशीन है। ये ऑटोमेटिक होता है। जो भी हमारे ये टर्मिनल्स होते हैं, इसमें अगर हम ये नहीं करेंगे तो लूज कनेक्शंस होने का काफ़ी खतरा रहता है। ये ऑटोमेटिक चल रही है। और ये जो मशीन्स है ये टर्मिनल्स को अपने आप करके जो भी आपको पैनल्स में कनेक्शन होंगे प्रॉपर फेरूल होके यहाँ पे होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, ये आगे होके ऐसे देखिए क्रिम्प होके आता है। और ये हमारा पैनल्स जो हैं उसके कंपोनेंट जो होते हैं डिफरेंट पैनल्स के ये बनते हैं। और ये अपना देखिए कोई भी प्रॉपर फेरूलिंग होके बना हुआ है और ये अपना डिटेलिंग हो रखी है कि कौन सी तार कहाँ जा रही है। इसके अलावा ये देखिए ये पीएलसी है और ये सारा का सारा जो है ये अगर प्रॉपरली अगर इसमें नंबरिंग नहीं होगी तो बाद में कभी भी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक पैनल बिल्डर्स की सबसे बड़ी खासियत है कि उसको प्रॉपर फेरूलिंग करना, प्रॉपर उसके कनेक्शन करना। अदरवाइज जो है कि वो पैनल्स में लूज कनेक्शन रहते हैं। ये जो भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स होता है, जो जो हमारे कंपोनेंट्स पेंट होके आए हैं, जैसे जैसे डिटेल होके आया है वो सारे इसमें लगे होते हैं। उसके बाद ही हमारे पैनल्स के लिए यहाँ आप देखे होंगे ये पैनल्स बन रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्वालिटी होती है। ये आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट आप देख सकते हो और ये अपना पकड़ने के लिए खोलने का है। ये 2 mm थिक होती है। और इसके अलावा जैसे ये पॉलीकार्बोनेट शीट लगाते हैं कि किसी का भी हाथ गलती से उसमें ना लगे जाए। और ये जो है थर्मोस्टेट है, डिपेंडिंग अपॉन दी स्पेस हीटिंग कि कैसे आपको करनी है। कई जगह मॉइस्चर कंट्रोल एरियाज होते हैं, ये स्पेस हीटर होता है। उसके अलावा हर पैनल के अंदर लाइट होती है और ये कैसे मोतियों की तरह जो है कि इसमें कनेक्शन कर रखे हैं ताकि बिल्कुल आदमी को क्लैरिटी हो कि कौन सी तार कहाँ जा रही है। इसके अलावा देखिए ये जो पैनल्स हमारे लगे हुए हैं, ये अपने अर्थ लीकेज की रिले भी लगी हुई है और ये हमारे पैनल्स इस हिसाब से बनते हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्वालिटी ऑफ डिफरेंस होता है बिटवीन वन मैन्युफैक्चरर टू अनदर मैन्युफैक्चरर। हर चीज़ हमारी जो है पॉलीकार्बोनेट शीट लगी हुई है, पैनल लगा हुआ है, बस बार लगा हुआ है। ऊपर सारी जो बस बार है वो भी देखिएगा कि उसको कवर करा हुआ है। कोई भी लाइव कंपोनेंट हमारा टच नहीं करे, इसलिए पैनल बनाए गए। रेडी हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले जो है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि जो ड्राइंग कंसल्टेंट ने दिया उसके हिसाब से पैनल जो है बना हुआ है नहीं बना हुआ, उसकी डायमेंशन चेक होती हैं। उसके अलावा इसके जो जो इक्विपमेंट दिए हुए हैं वो सब लगे होते हैं, उसको पूरा चेक करा जाता है। और ये चेक करने के बाद जैसे आपने कि इसको ब्रेकर को ऑफ करना है, ऑन करना है, ये सारा वो चेक करके देते हैं।
अभी लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि हाई वोल्टेज जो मशीन है ये टेस्ट करते हैं बिटवीन फेस टू फेस। आप ये देखेंगे कि इसमें कनेक्शन कर देते हैं फेस टू फेस में, फेस टू न्यूट्रल, फेस टू अर्थ। और ये हम अगर ये इक्विपमेंट नहीं है किसी के पास तो आपको बस बार जो भी कनेक्शंस हैं उसमें कभी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो ये पहले ही टेस्ट करके पैनल जो है वो जाता है। इसको कैसे, ये अपना पूरा का पूरा हाई वोल्टेज टेस्टर लगा हुआ है, इसको ऑन करके दिखाते हैं अभी आपको। ये टेस्ट होता है, ये सारा टेस्ट ऑन कर दिया गया है और इसमें कोई भी कमी पैनल में नहीं होती है, और अदरवाइज अगर होती है तो ये डिस्प्ले करता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मशीन होती है CRM मशीन। ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मीटर होता है। जो भी हमारी बस बार इस पैनल में ट्रैवल कर रही है, बस बार में कॉन्टैक्ट में हम नट बोल्ट लगा के जो चार्ज करते हैं, जो फिक्स होते हैं, ऑल्दो पैनल जो है वो प्रॉपरली कॉन्टैक्ट हमारा अटैच होता है, फिर भी हम CRM से चेक करते हैं कि कितनी हमारी मिली वोल्टेज ड्रॉप हो रही है नहीं हो रही है। तो ये 99.9% वहाँ से जो वोल्टेज हो रही है वो आखिरी तक एक ही वोल्टेज रहती है। ये 4000 एम्पियर का पैनल है और इसमें डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। ये इसके ब्रेकर्स लगे हुए हैं, ये बस बार है, ऊपर भी हमारी बस बार चल रही है। और ये जो आपने देख रहे होंगे ये लोअर जो होते हैं 2000 एम्पियर के ऊपर जरूर लगने चाहिए। ये ऑटोमेटिक जो है जो हीट होती है वो निकल जाती है। ये डिफरेंट कलर्स होने चाहिए ताकि कभी आपको पता चले कि भैया ये DG सेट का है, ये मेरी ट्रांसफार्मर की इनकमिंग है, ये हमारी आउटगोइंग्स हैं। ये सारे कलर्स होते हैं और ये जो कलर होता है ये बस कपलर का होता है, ताकि दूर से पता चल जाए कि इस बस को उस बस से जोड़ना है। ये क्लैरिटी पैनल्स में जरूर होनी चाहिए। ये ट्रांसफार्मर में आगे बताना चाहूँगा, ये DG सेट है और ये सारे पैनल्स जो है इसी हिसाब से बनते हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि जो हमारी प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट सेट्स होते हैं ये सबके पास होने चाहिए। इसका बेसिक फंक्शन ये है कि जो हमारे पैनल्स में हीट डेवलप हो जाती है वो हम पहले ही चेक कर देते हैं। 8000 एम्पियर तक करंट फ्लो करते हैं और हमने देख लेते हैं कि इसमें हीट कितनी जनरेट हो रही है। अगर हीट जनरेट हो रही है तो हमारा उसी को हम टेस्ट कर लेते हैं। अदरवाइज हमारा ये सिंपल फंडा होता है कि जो भी हमारा रूम का टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा हमारा अंदर गर्म नहीं होना चाहिए और हमारा पैनल जो है कम से कम 40 साल तक इस पैनल में कोई भी खराबी नहीं होनी चाहिए। दिस इज द आइडिया ऑफ दिस मशीन। अगर ये हम नहीं टेस्ट करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि भैया इसमें कोई हमारा कॉन्टैक्ट लूज रह गया या नहीं रह गया, और हमारा टेम्परेचर राइज कभी नहीं होना चाहिए पैनल के अंदर। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द पैनल विच आई वांटेड टू टेल यू। स्मार्ट पैनल जो है ये पैनल्स नए बन रहे हैं ट्रिकोलाइट के अंदर, और इसमें क्या है कि आप बैठे बैठे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कि हमारे ब्रेकर के अंदर जो है कि हमारा पैनल में टेम्परेचर राइज हो रहा है नहीं हो रहा, हमारा पैनल कब ट्रिप हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये लोग अपना बैठे बैठे फोन में यहाँ से इस स्मार्ट पैनल के द्वारा ये सारी रिलेज लगी हुई हैं और इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है। आपको ये सुविधा 24/7 आपको पता रहेगी ट्रिकोलाइट के अंदर जो मेंटेन कर रहे हैं कि भैया ये जो है मेरा स्मार्ट पैनल है और ये सारी रिले लगी होती हैं जिससे पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में आप देख सकते हो कि मेरा टेम्परेचर राइज हो रहा है नहीं हो रहा, किस वजह से ट्रिप हुआ है। ये बैठे बैठे 24/7 मॉनिटर करते हैं। IEC 61439 रूटीन वेरिफिकेशन क्लॉजेज हैं जो सारे पैनल्स के ऊपर होते हैं। ये जनरल हैं, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन हैं, एनक्लोजर्स हैं, क्रीपेज डिस्टेंसेज है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक, इंटीग्रिटी ऑफ प्रोटेक्टिव सर्किट। ये सारा टेस्ट होने के बाद ही पैनल शॉप फ्लोर से आपके फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में जाता है।